الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस में आज हम एक और सवाल को लेके आए हैं जो हमारे हदीस के ग्रुप्स में आम तौर पे आता है, वो दुरूज तुंजीना के हवाले से कि दुरूज तुंजीना को लेके कुछ सवालात हमारे पास जो आते हैं, तो उसी हिसाब से आसानी के लिए मैं भी सवालात ही को मद्देनज़र रखते हुए स्टेप बाय स्टेप इसके जवाब दूँगा। सबसे पहला सवाल आम तौर पर होता है दुरूज तुंजीना के हवाले से कि ये दुरूज तुंजीना आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। ये देखने बड़ा मशहूर है और इसको सूफिया हज़रात या बुज़ुर्ग जो हैं इसको बड़ा मुजर्रब कहते हैं कि काफ़ी सारी मुश्किलात के लिए इसको पढ़ा जाता है। और वाक़अतन ऐसा ही है, कई दफ़ा इसको बंदे ने भी तजर्बा किया है। अल्लाह ने जिस मुश्किल के लिए पढ़ा था, अल्लाह ने उसके लिए आसानी पैदा की और उस मुश्किल से निकाला। इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि मुजर्रबात में से है, बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से है। ठीक है, अब जो सवालात इस हवाले से आते हैं उनको हम देखते हैं। एक सवाल ये आता है कि हदीस से इसका सबूत है या नहीं, तो ये समझ लें कि हदीस में इसका सबूत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तलकीन नहीं किया, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़िक्र फरमाया कि इसको पढ़ा जाए, तो हदीस से इसका सबूत नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। ये आया कहाँ से है, मतलब किस बुज़ुर्ग ने इसको तलकीन, क्योंकि दरूद के हवाले से मुस्तकिलन हम कोशिश करेंगे अलग से एक वीडियो बनाएं जिसमें दरूद को लेके जो आम तौर पे हमारे ज़हनों में इश्काल आता है कि दरूद वही दुरुस्त है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, ये बात नहीं है। उलमा लिखते हैं कि दरूद के हवाले से अगर उसके अल्फाज दुरुस्त हों और उसको अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब ना किया जाए, तो अपने जहन से अगर कोई इस तरह के सीग वगैरह बना लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद सलाम के अल्फाज वगैरह बनाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अल्फाज के साथ वो करता है, तो इसमें कोई कबाहत वगैरह नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको उलमा के मुख्तलिफ़ कुतुब मिलेंगी जिनके अंदर, जिनमें से बड़े बुज़ुर्ग भी हैं जिन्होंने जनाब इसको, मुहद्दिसीन भी आपको मिलेंगे, जैसे यही आगे हम जिक्र करेंगे इमाम सखावी रहमहुल्लाह का, उन्होंने एक बाकायदा मजमू लिखा दुरूद शरीफ का, दीगर हज़रात ने भी लिखे। शर्त यह है कि अगर अल्लाह के नबी से साबित ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना करें, और दूसरा ये कि उसमें कोई शिरकिया अल्फाज ना हो। ठीक है, इसके अलावा अपनी तरफ से अगर कोई दुरूद के अल्फाज को बनाता है तो इसमें कोई मसला वगैरह नहीं है, अपनी तरफ से अल्फाज बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हदीस से इसका सबूत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कहाँ से आया, तो कहते हैं एक फ़कीह थे, मालकी फ़कीह थे, जिनका नाम था शेख उमर बिन अली बिन सालिम अल-फ़ाकिहानी, ये मुतवफ़ा 734 हिजरी। इन्होंने अपनी किताब अल-फ़ज्रुल मुनीर के अंदर एक पूरा इस पर वाक़या लिखा एक बुज़ुर्ग के हवाले से कि एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र के दौरान एक हालत ऐसी है, जैसे आमतौर पे सुनते भी होंगे आप, अल्लाह सब की हिफाजत करे, कि शिप या बहरी जहाज़ वगैरह जो होता है उसमें गर्काबी की सूरत भी बन जाती है। तो यही सूरत वहाँ पे बनी, सब लोग परेशान हो गए। तो इनकी आँख लगी तो ख्वाब में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुरूद शरीफ तलकीन किया कि दुरूद तुंजीना ये 1000 दफ़ा पढ़ो, अल्लाह मुश्किल आसान करेगा। तो कहते हैं कि 300 दफ़ा उन्होंने पढ़ा था कि अल्लाह ने इनके जहाज़ को इस मुश्किल से निकाल दिया। लेकिन इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने का सबूत नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन किया, क्योंकि ये ख्वाब है और अल्लाह के जो अम्बिया अलैहिस्सलाम होते हैं उनके अलावा जो ख्वाब होते हैं उनकी वो हुज्जत वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई एतबार नहीं है कि ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से तलकीन की है। सही है, यही हम कहेंगे कि इन बुज़ुर्गों ने अपनी तरफ से या जैसा भी इनकी सूरत वगैरह हुई, तो इन्होंने ये दुरूद तुंजीना जो है वो इस तरह इसके अल्फाज वगैरह जोड़े या बनाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत जो है फिर भी नहीं मिलता। बहरहाल, तो इन्होंने इस वाक़े के साथ इसको अपनी किताब में ज़िक्र किया। इनके बाद मशहूर मुहद्दिस जिनका मैंने आगे भी जिक्र किया, इमाम सखावी रहमहुल्लाह, अल-कौलुल बदी जिनकी मशहूर किताब है, अल-कौलुल बदी फ़िस्सलाती अलल हबीब शफ़ी, ये दुरूद शरीफ के मजमूए के ऊपर ही ये किताब लिखी गई है। इसमें भी काफ़ी किस्म की रवायात भी जिक्र की गई हैं, जिनमें बाज़ संदन काफ़ी कमज़ोर भी हैं। ठीक है, बाज़ संदन सही भी हैं। तो दुरूद शरीफ के मजमूए पे दीगर उलमा ने भी कुतुब लिखी हैं, तो इन्होंने भी एक किताब लिखी है अल-कौलुल बदी के नाम से। तो इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने इनकी ये किताब का स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे देखें, आपको मिल जाएगा, कि जिसमें इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने वहाँ से ये वाक़या जो है वो ज़िक्र किया और उसमें ये अल्फाज जो हैं वो उन्होंने ज़िक्र किए। ठीक है,
इनके अलावा मतलब इमाम सखावी के अलावा और शेख उमर बिन अली जिनका हमने ज़िक्र किया, एक और बुज़ुर्ग हैं शाफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुर्रहमान सफ़ूरी अश-शाफ़ी, जिनकी किताब नुज़हतुल मजालिस, इसके ऊपर हम कई दफ़ा हदीस के हवाले से तो इंतहाई कमज़ोर किताब है, इससे हदीस पढ़ के बिल्कुल भी आगे बयान नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा हमने अपनी वीडियोस के अंदर इसका जिक्र किया है, ठीक है। 894 हिजरी ये अब्दुर्रहमान सफ़ूरी अश-शाफ़ी जो हैं, इन्होंने भी इसको अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को क्या किया, ज़िक्र किया। लेकिन बात वही है कि इस वाक़े से अल्लाह या इस दुरूद शरीफ की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ फिर भी दुरुस्त नहीं होती है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इन मशाइख ने, इन बुज़ुर्गों ने इसको अपनी किताब में ज़िक्र किया है, तो ये इतनी बस इसकी निस्बत है। अब तीसरे नंबर पे सवाल आता है, इसका पढ़ना जायज़ है? बिल्कुल पढ़ना जायज़ है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, इस पर अलग से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाऊँगा, जो ये आम तौर पर ज़िक्र आता है कि कौन कौन से दुरूद हदीस से साबित हैं, किन का पढ़ना दुरुस्त है, किन का नहीं। तो तफसील से इस इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा भी, क्योंकि इस दुरूद शरीफ के अंदर ये जो मुकम्मल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बाज़ तुनज्जीना भी पढ़ते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं है जो शिरकी अल्फाज हों और ना ही इसकी निस्बत इला रसूल की जाती है, लिहाजा इसका पढ़ना जो है वो दुरुस्त है। इसको आप पढ़ सकते हो मुजर्रबात में से, जैसे मैंने जिक्र किया मशाइख ने इसके मुख्तलिफ मामूलात ज़िक्र किए, बाज़ ने 300 बाज़ 1000, वो एक अलग चैप्टर है, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। तो अगर कोई इसको पढ़ता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कामिल उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किल जो आसान करेंगे, तो इसका पढ़ना जो है वो जायज़ है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी जिक्र करूँ, जहाँ तक अफजल दुरूद का जिक्र है, तो ये चीज़ मैं वहाँ दूसरी वीडियो में जिक्र करूँगा, वो दुरूद इब्राहिमी या वो दुरूद जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से पढ़ा है, वो सबसे अफजल है, ठीक है। लेकिन इस दुरूद का पढ़ना भी जायज़ है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं शामिल करूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुछ अल्फाज जो हैं वो हमें मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ब में, परेशानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुछ अल्फाज साबित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में वो अल्फाज पढ़ते थे, परेशानी के जिस वक्त परेशानी में होते, कर्ब में होते, तकलीफ़ में होते, वो कौन से अल्फाज थे? तो वो सही बुखारी सही है, इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, और फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदु इंदल कर्बी यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6345 नंबर है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त करब और परेशानी के आलम में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को पढ़ते। सही बुखारी ही की 6346 नंबर रवायत, यानी इससे अगली जो रवायत है उसमें कुछ अल्फाज का फ़र्क है, उसमें अल्फाज मिलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। वहाँ अज़ीम लफ्ज़ था, तो यहाँ पे करीम के अल्फाज हैं। और इसी तरह यही रवायत कुछ अल्फाज के फ़र्क के साथ सही मुस्लिम के अंदर भी मिलती है, ठीक है। सही मुस्लिम के अंदर भी मिलती है, वो भी सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, बाबू दुआइल करबी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कर्ब के अंदर होते, तकलीफ़ के अंदर होते तो ये दुआ पढ़ते थे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2730 नंबर है, ठीक है। उसमें ये रवायत है, उसके अंदर भी अल्फाज मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये स्क्रीनशॉट के ऊपर वो आपको मैंने मेंशन भी कर दी, वहाँ देख सकते हैं। यही रवायत कुछ अल्फाज के फ़र्ज के साथ ये सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते हैं। बाबु दावात जहाँ पे है, जहाँ पे दुआएं वगैरह ज़िक्र हैं, वहाँ पे ये रवायत मिलती है। इसके अलावा सुनन तिरमिज़ी के अंदर मतलब बाबू इंदल, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई परेशानी के आलम में होते तो वहाँ पे और भी कुछ अल्फाज मिलते हैं। ये सुनन तिरमिज़ी के स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिए, वहाँ ये अल्फाज मिलते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज भी जब परेशानी के आलम में होते तो ये भी पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि यही अल्फाज जो अहादीस से साबित हैं, परेशानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, वो पढ़े जाएँ। लेकिन ये कहना कि क्योंकि दूध तुंजीना हदीस से साबित नहीं है लिहाजा इसका पढ़ना ही जायज़ नहीं है, ये बिदअत है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दरमियानी बात यही है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मंसूब ना किया जाए और इसको मुजर्रबात के तौर पे इस नज़रिए एतकाद पे रख के अगर कोई पढ़ता है, इसका मामूल बनाता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं और इसको मुजर्रबात के तौर पे अपनी परेशानी में पढ़ना जायज़ है।
ठीक है, जवाज़ के हद तक दुरुस्त है, सुन्नत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ठीक है। पूरा मैंने आपके सामने इस हवाले से ज़िक्र कर दिया। बाकी दुरूद शरीफ कौन कौन से हदीस से साबित हैं, कौन सा सबसे अफजल दुरूद है, तो ये एक अलग कह लें कि सब्जेक्ट है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारे मज़ामीन जो है इनको हम कोशिश करेंगे उस वीडियो के अंदर ज़िक्र किया जाए। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी।